ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने। cos 40, cos 80 एंड cos 160 इक्वल टू -1/8। ठीक है, एलएचएस में हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स हैं और आरएचएस में -1/8 आपका आना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है cos 160, फिर है cos 40, फिर है cos 80। आप किसी टर्म को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 160 को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -20 डिग्री, इसके बाद cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री एज इट इज, कुछ आपको नहीं करना है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहां जाएगा माइनस cos 20 डिग्री, इसके बाद cos 40 डिग्री, इसके बाद cos 80 डिग्री। ठीक है, तो माइनस साइन तो हमारा आगे, चलो भाई, है ना। आगे देखते हैं, हमारे पास cos 80 है, 40 है, 20 है। रीअरेंज कर लेते हैं। cos 80 cos 20 को मैंने एक साथ कर दिया और cos 40 को साइड में रख दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब समझ लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है। बिकॉज मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो यहां पर है 2 cos a cos b, जिसको लिखूंगा cos a प्लस b 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20 और मल्टीप्लाइड बाय cos 40 तो रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगला स्टेप ध्यान से देखना। -1/2 cos 100 आ जाएगा ना, cos 100 प्लस cos 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 40 हो जाएगा। cos 60 आपको पता है कितना होता है? cos 60 इज हाफ, तो यहां पर आप हाफ लिख सकते हो। इसके बाद देखना ध्यान से, हमारे पास क्या बचा? माइनस का हाफ है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय cos 100 है, फिर है प्लस हाफ, फिर है मल्टीप्लाइड बाय cos 40 डिग्री। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। cos 40 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 100 से भी हो रहा है, हाफ से भी हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस हाफ ब्रैकेट cos 100 cos 40 प्लस हाफ cos 40 डिग्री। अब यहां पर देखो cos a cos b आ गया है, cos a cos b आ गया है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कुछ ऐसा स्टेप आपका बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस हाफ, फिर एक हाफ। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो यहां जाएगा cos a प्लस b 140, फिर क्या आएगा? प्लस, यहां प्लस होता है बीच में ना, प्लस होता है, प्लस cos a माइनस b, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 1/2 cos 40 डिग्री। यहां तक आपको अच्छे से आ गया। आगे देखो cos 60 अगेन आ गया हमारे पास। cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। तो अगले स्टेप में क्या करूंगा, जहां पर cos 60 है वहां पर मैं 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस 1/2 cos 40। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, cos 140 आ गया है। cos 140 को हम थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। cos 140 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 40,
एंड कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो जहां पर कॉस 140 आया है वहां पर हम लोग माइनस कॉस 40 लिख सकते हैं। तो माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कॉस 140 कितना है, माइनस कॉस 40 है। तो यहां पर आ गया माइनस कॉस 40 प्लस हाफ, इसके बाद प्लस 1/2 कॉस 40 आ गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो, हमारे पास क्या है अब तक, एक तो माइनस हाफ बाहर है, अंदर है माइनस 1/2 कॉस 40 डिग्री प्लस 1/4 भी हमारे पास, 1/2 को 1/2 से इंटू किया तो 1/4 आ गया। और इसके बाद साइड में हमारे पास 1/2 कॉस 40 डिग्री भी है हमारे पास। ठीक है, इतना ठीक से आ गया। अब देखो माइनस हाफ 40 माइनस हाफ कॉस 40 एंड प्लस हाफ कॉस 40, दोनों टर्म्स कट जाएंगी। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस हाफ इंटू 1/4। माइनस हाफ को अगर मैं 1/4 से इंटू करता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस 1/8, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस फिर भी आपको कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।